हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 नवंबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, करियर्स क्लाउड को, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है, लेकिन खास बात है कि हम वो करंट अफेयर कवर कर देंगे जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड टीम की। लेकिन ये करंट अफेयर आपको किस तरह से मिलेगा? आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। और क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर होगा वीकली सेक्शन। वीकली में भी आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज सेक्शन। लेकिन जो ये क्विज होगा वो वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करो और चेक करो कि मुझे कितना करंट अफेयर याद रह रहा है और कितनी और जरूरत है पढ़ने की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मंथली, क्योंकि इसमें हम आपको 4 तरह की पीडीएफ दे रहे हैं: डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ। इसको मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप करंट अफेयर को रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ भी दे रहे हैं। मतलब अगर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे, और किसी एग्जाम के लिए आपको 2 टॉपिक पढ़ने, 3 टॉपिक पढ़ने, तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है तो हम आपको 3 सेक्शन देंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी। और याद रखना है आपने कि इसका क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो मंथली बेसिस पे। और दोस्तों, एक है हमारे पास एग्जाम पीडीएफ। इसका मतलब है कि जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, साथ में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम का तैयार कर रहे हो तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको कोई अलग अलग परचेज नहीं करनी, ये सारी एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, करियर्स क्लाउड को, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लॉग इन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, जस्ट अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करें, क्योंकि इसमें फायदा ये होगा कि अगर आप 2022 में 2022 की बाय करोगे सब्सक्रिप्शन तो उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो अभी बाय कर लोगे तो 2022 का भी मिल जाएगा और बहुत ही कम प्राइस है उसका, और उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 12 नवंबर 2021 का। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे जितने वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर कर दें। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है: विच कंट्री बिकम्स द 101st मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26? तो 2-3 चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको बताना चाहिए COP26 की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी मीटिंग जो है वो कहां पे हो रही है? ग्लासगो के अंदर हो रही है। ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड के अंदर हो रही है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हो रही है। और इसके अंदर एक कंट्री जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा जो है वो बनी है। तो ये कंट्री कौन सी है दोस्तों? याद रखना है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। और जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, जॉन कैरी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि स्पेशल इन्वाई हैं, स्पेशल एक बंदा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो कि ग्लासगो के अंदर हो रही है। तो उसमें उन्होंने इस डील को साइन किया, मतलब कह सकते हो उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। तो 101st कंट्री है, ये आपने नंबर याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है इंडिया और यूके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बच्चे स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और यूके ने ज्वाइंटली वर्ल्ड का पहला ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, इसका मतलब है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। मतलब अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो बिछी होनी चाहिए ताकि आप रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सचेंज कर सको, तो उसके लिए जो है ये ग्रीन ग्रिड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। लेकिन स्पेशली होगा किसके लिए? ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होगा। तो इसका मतलब है कि फास्टर ट्रांजिशन करने के लिए, लाइक एक जगह से दूसरी जगह पे बॉर्डर्स के बीच में आपने एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को आप यहां से कर सकते हैं। ये है दोस्तों ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि COP26 की एक कमेटी भी है
जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीयरिंग कमेटी, जो ये निगाह रखती है कि जो क्लाइमेट के वादे हमने किए हैं क्या हम उसको पूरा भी कर रहे हैं या नहीं। उस कमेटी का हिस्सा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बन चुका है। मतलब आप कह सकते हो इससे पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया था, इसमें फ्रांस था, इसमें यूके था और इंडिया था, लेकिन अब साथ में जो है वो यूएस से भी स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बन चुका है। तो 5 कंट्रीज जो है वो इसका हिस्सा हैं। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Who has been appointed as the Director General of Narcotics Control Bureau? देखो कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम इसको कवर कर रहे हैं। और रिसेंटली बनाया गया है इसके डायरेक्टर जनरल सत्या नारायण प्रधान। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। और सत्या नारायण प्रधान जो हैं वो कब तक रहेंगे, वो रहेंगे अगस्त 2024 तक एज ए डायरेक्टर जनरल रहेंगे इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले राकेश अस्थाना थे। राकेश अस्थाना लेकिन अपॉइंट कर दिए हैं किसके, दिल्ली के कमिश्नर अपॉइंट कर देंगे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बना देंगे, तो उनकी जगह खाली पड़ी हुई थी। तो जिसके बाद सत्यनारायण प्रधान को एडिशनल चार्ज दिया गया था, लेकिन अब इनको फुल टाइम जो है वो डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है अगस्त 2024 तक। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जरूर याद रखोगे, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली के अंदर। तो इसमें और कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ फोटो देख सकते हो आप एसएन प्रधान की, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आपने पूरा याद रखना है, सत्यनारायण प्रधान। कई बार ऑप्शन में आपको पूरा मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये अगस्त 2024 तक बने रहेंगे। अब आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें पहला है, थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो देखो एक तो है ये रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, और दूसरा है अफगानिस्तान के बारे में, और तीसरी बात ये थर्ड है। ये आपको पूछने के चांसेस कम है कि कौन सा है। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी डायलॉग की बात करूंगा तो इसको जो होस्ट है, मतलब जो कंट्री करेगी, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इसको क्या करेंगे, होस्ट करेंगे मीटिंग को। तो इंडिया ने होस्ट किया है, तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जो है वो कौन है, अजीत डोवल जी हैं। तो इसका मतलब उन्होंने इसको मीटिंग को होस्ट किया है। और इसका मेन पर्पस सिर्फ यही है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जो है वो किस तरह से अफगानिस्तान को प्रमोट करना है एज ए पीसफुल कंट्री, और किस तरह से अफगानिस्तान की टेरिटरी को हम यूज नहीं होने देंगे एज ए टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो आप देख सकते हो अजीत डोवल, जिनकी सबसे कम हाइट है इन सभी में से, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। तो इसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन साइन की गई। आपको पूछा जा सकता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो क्या है। तो इसमें अडॉप्ट किया गया कंट्रीज जो हैं टेररिज्म फ्री होनी चाहिए, और टेररिज्म फ्री कंट्री होने को प्रमोट किया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो बाकी कंट्रीज के साथ संबंध बना के जो है वो काम करेगी। लेकिन इस मीटिंग के अंदर बहुत सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, इसमें रशिया पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब आप कह सकते हो जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज है वो तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ईरान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है जो अभी मेंबर बना है एससीओ का। कजाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, किर्गिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, तजिकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, और दोस्तों इसमें उज्बेकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप कह रहे हो एससीओ मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, लेकिन चाइना और पाकिस्तान इसमें जो है वो मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया उसने। तो आप कह सकते हो एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि अफगानिस्तान के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म किया जा सके, इंसानों की लैब एज को खत्म किया जा सके, वुमेन राइट्स जो हैं वो उनको दिलाए जा सकें, और साथ में टेररिज्म के खिलाफ जो है वो बोला जा सके। तो इसी चीज के ऊपर ये जो है बातचीत हुई थी, जिसको कहा गया रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है दिल्ली डिक्लेरेशन, या आप कह सकते हो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अफगानिस्तान की जो आप कह सकते हो लैंड है उसको हमने टेररिज्म के लिए यूज नहीं होने देना। और अफगानिस्तान के बारे में याद रख सकते हो, अफगानिस्तान के जो केयर टेकर प्रेसिडेंट है वो अमरुल्ला सलेह हैं। तो आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, अमरुल्ला सलेह। और ये इसकी कैपिटल जो है वो काबुल है, सबको पता है। करेंसी जो है अफगानी है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। Who has been named as the Goodwill Ambassador for the United Nation World Food Program। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, और उसका गुडविल एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया है। तो इसमें 3 नाम आप इंडियन देख रहे हो, एक नाम जो है वो आप एक एक्टर देख रहे हो जो कि जर्मन एक्टर हैं, और इन बनाया भी इनको गया है। तो डेनियल ब्रुअल, तो आप कह सकते हो बहुत फेमस स्पेनिश जर्मन एक्टर हैं, तो इनको बनाया गया है यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर। मतलब कह सकते हो कि ये प्रमोट किसको करेंगे, जीरो हंगर,
मतलब कोई भी बंदा भूख से नहीं जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए, भूख से मरना नहीं चाहिए, तो इस चीज को क्या करेंगे वो प्रमोट करेंगे। और वैसे भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है तो इसका मतलब इनका उद्देश्य और बढ़ जाता है कि किसी भी तरह का माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, और साथ ही साथ मतलब इस तरह से कैंपेनिंग करेंगे कि लोगों को जागरूक करेंगे कि फूड वेस्टेज नहीं करने, और जिनको खाना नहीं मिल रहा उन तक खाना जो है वो पहुंचाना है, इसी चीज को जो है वो प्रमोट करना है। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सबसे बड़ी आप कह सकते हो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी जो है वो लोगों के फायदे के लिए काम करती है। और इनको 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी जो है वो मिला था, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये पता होगा और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नोबेल पीस प्राइज मिला था। और इनको नोबेल पीस प्राइज इसीलिए मिला था क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने जो है वो किस तरह से जो भूखमरी को खत्म करने के बारे में, या आप कह सकते हो भूखमरी को आगे ना बढ़ने देने के लिए या रोकने के लिए उसको प्रमोट किया है, तो इसलिए इनको ये नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिला है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, रोम इटली के अंदर। और इसको कब बनाया गया था, 1961 में। और इसके करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, डेविड बेस्ले, तो याद रख सकते हो आप, डेविड बेस्ले जो है वो इसके हेड हैं करंटली। तो आप देख सकते हो डेनियल ब्रूहल ये अपॉइंट किए गए हैं गुडविल एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पे लिमिटेड टाइड अप विद विच कंपनी टू प्रोवाइड क्लिक पे फैसिलिटीज, विच ऑफर इजी पेमेंट। मतलब इन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उनकी पेमेंट्स देनी आसान हो जाए, और वो ऑनलाइन जो है वो लोग अपनी किस्त या अपनी ईएमआई जो है वो दे सकते हैं या और तरह की पेमेंट्स कर सकते हैं। और ये टाई अप हुआ है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के जो कस्टमर्स हैं वो एनपीसीआई भारत बिल पे का यूज करके वो अलग अलग तरह की पेमेंट्स कर सकते हैं, वो यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, वो आप कह सकते हो कि ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके कर सकते हैं, किसी भी तरह से वो यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो क्लिक पे जो है वो कस्टमर्स को एक नया बेनिफिट देगा जिसमें वो अपने प्रीमियम पेमेंट्स को रिन्यू करवा सकते हैं और भी बिल्स ईएमआई जो है वो अपनी पे कर सकते हैं। और एक बात आपने साथ में और याद रख लेनी है कि इसमें लॉवलिना बोर्गोहेन को अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर आईसीआईसी प्रूडेंशियल का नए डिजिटल कैंपेन का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉवलिना बोर्गोहेन जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं और बहुत फेमस है, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। और इन्होंने वुमेन बॉक्सिंग के अंदर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था 69 केजी कैटेगरी के अंदर 2020 की जो टोक्यो ओलंपिक्स थी। इवन अर्जुन अवार्ड भी जो है वो इनको मिल चुका है। और इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर एक डिजिटल कैंपेन को जो प्रमोट करेंगे। और डिजिटल कैंपेन क्या था, अगर तैयारी सही है तो जीत पक्की है, अगर तैयारी सही है तो जीत पक्की है। तो याद रखना आपने कि इस कैंपेन को क्या करेंगी, प्रमोट करेंगी लॉवलिना बोर्गोहेन, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन साथ में आपने एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड के बारे में जो है वो थोड़ी सी बातें जो है वो याद रख लेनी है, जैसे कि इसकी स्टैब्लिशमेंट 2008 में हुई है और इसके करंटली जो सीईओ हैं, क्योंकि अभी अपॉइंट किए गए हैं, थोड़ा सा टाइम हुआ है, नुपुर, याद रखोगे नुपुर ही चाहे याद कर लें, अदरवाइज फुल नेम है नुपुर चतुर्वेदी। तो इनको अपॉइंट किया गया है सीईओ इस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में। और बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाएंगे सिर्फ एनपीसीआई से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसकी भी स्थापना 2008 में की गई थी, लेकिन इसके हेड कौन है, दिलीप असबे हैं, दिलीप असबे। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच बैंक साइंड को लैंडिंग एग्रीमेंट विद आधार हाउसिंग फाइनेंस। देखो इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया, को लैंडिंग एग्रीमेंट। आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि को लैंडिंग एग्रीमेंट जो है वो एक बैंक प्लस एक एनबीएफसी में हो सकता है, लेकिन एनबीएफसी को अपनी बुक में कम से कम 20% लोन देना पड़ेगा और बैंक ज्यादा से ज्यादा 80% लोन दे सकता है। दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये बैंक जो है वो 80% तक लोन दे सकता है, और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को खास करके उन लोगों को जिनकी इनकम कम है, जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं, जिनकी सैलरी कम है, वीकर सेक्शन है, तो उनको अगर एक घर का सपना जो है वो उनका पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो दिया जाएगा। और ये बैंक कौन सा है हमारे पास, यूको बैंक जो है वो इसमें साथ दे रहा है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की। सिंपल है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आप कह सकते हो कि लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, उनको कम इंटरेस्ट पे जो है वो हाउसिंग फाइनेंस जो है वो दिया जाएगा यूको बैंक, और साथ में आधार हाउसिंग फाइनेंस दोनों मिलकर प्रोवाइड करेंगे। और यूको बैंक के बारे में याद रखें 1943 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो कौन है, अतुल कुमार गोयल, याद रखोगे अतुल कुमार गोयल। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, मतलब कैलकाटा के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और साथ ही साथ यूको बैंक ने
को लेंडिंग एग्रीमेंट किया है ताकि हाउसिंग फाइनेंस जो है वो अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट ने एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है? रक्षक। तो कीवर्ड तो यहीं से आ गया, रक्षक नाम से। और ये स्टार्ट किया है नवीन पटनायक जी ने, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कौन सी स्टेट की? ओडिशा की। तो आप देख सकते हो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक नाम से स्टार्ट किया। होगा क्या इसके अंदर? ये 30,000 ऐसे वॉलंटियर्स को जो अपने आप जो है वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो 30,000 ऐसे युवाओं को या आप कह सकते हो वॉलंटियर्स को जो कि सड़क के ऊपर साइड में ठेला लगाते हैं या कोई बिजनेस चलाते हैं या रेस्टोरेंट है उनका या वहां पे रहते हैं आसपास, तो उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि अगर उनके आसपास के एरिया में एक्सीडेंट होता है, जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरिया जहां पे एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा है, तो वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एक्सीडेंट होने वाले लोगों के साथ जो है फटाफट जाके जो है उनकी मदद कर सके, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके। क्योंकि 1 घंटा ऐसा होता है पहला जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें काफी मरीज की जान जो है वो बचाई जा सकती है। तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आप फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली उनको बचा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय जो लिया गया है स्टेट का, और ये पहला इनिशिएटिव है स्टेट लेवल प्रोग्राम जो पूरी कंट्री के अंदर किसी स्टेट ने चलाया है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये 30,000 जो वॉलंटियर्स हैं, आप कह सकते हो उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मतलब जो सबसे पहले जो है वो मरीज की हेल्प करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको फर्स्ट एड किट्स प्रोवाइड की जाएंगी, उनको जो है वो ट्रॉमा केयर, जब एक्सीडेंट होता है तो ट्रॉमा केयर में लिया जाता है और किस तरह से आपने ये सारी चीजें देखनी है वो सारी चीजें इनको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। इवन एक फंड जो है सोलेटियम फंड जो है वो भी बनाया जाएगा जिसके थ्रू जो है हिट एंड रन केसेस में, जिसमें गाड़ी जो है वो टकरा के किसी की डेथ हो जाती है, वो चला जाता है वहां से भाग जाता है, तो उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा इस सोलेटियम फंड से। और याद रखना है वो कंपनसेशन कितना होगा, खास करके उड़ीसा के स्टूडेंट इसको याद कर लें, 2 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके अगले जो भी नेचुरल लीगल हायर होगा या ईयर होगा तो उनको दिया जाएगा। और याद रखना है कि अगर इसमें डेथ नहीं होती, लाइक इंजर्ड पर्सन है, तो उसमें 50,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे, जो भी लीगल गार्डियन होगा या लीगल पर्सन होगा। तो ये है हमारे पास रक्षक स्कीम या रक्षक इनिशिएटिव जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और ओडिशा गवर्नमेंट के बारे में याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर जो है वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर जो है वो गणेशी लाल हैं। कौन है? गणेशी लाल। और साथ ही साथ दोस्तों आपने एक बात और याद रख लेनी है कि ओडिशा में एक है आपके पास बीतरकनिका नेशनल पार्क, बीतरकनिका नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल इंडिया में कितने? 18, तो उसमें से एक कहां पे? ओडिशा के अंदर, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच बैंक इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव नेम्ड कवचम। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये ऐसा पहला ग्रामीण बैंक है जिसने इस तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्या है इसका मतलब? कि अगर आपने लाइक कोविड की वैक्सीन जो है वो लगवाई हुई है, कोविड की वैक्सीन अगर आपने लगवाई हुई है तो आपको जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। आपको इंटरेस्ट जो है जो आपके डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आपको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, मतलब एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये ऐसा पहला लाइक आप कह सकते हो रूरल बैंक है या ग्रामीण बैंक है जिसने इस तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है? केरला ग्रामीण बैंक। तो इससे क्या होगा, जो लाइक आप कह सकते हो कि जो सरकार की मुहिम है जिसमें टीकाकरण ज्यादा करना है तो वो पूरी हो सकती है इसमें। और गवर्नमेंट का जो कैंपेन है उसको प्रमोट तो कर ही रहा है ये साथ में, मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वैक्सीनेशन करवाएं। और जो आपके मन में डाउट्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं और वैक्सीनेशन लगाने से ऐसी कोई भी धारणा जो है वो नहीं बनती और आप जो है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर जो वैक्सीन लगाएं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी खतरा आपको नहीं होगा। तो ये है हमारे पास केरला ग्रामीण बैंक। तो सारी चीजें वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल सा है कि केरला ग्रामीण बैंक ने कवचम प्रोग्राम स्टार्ट किया ताकि आपको एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आपने जो है वो वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो बहुत सिंपल है। और केरला ग्रामीण बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होगा? केरला में, मल्लापुरम में है। याद रख सकते हो जो केरला के स्टूडेंट हैं। इसको बनाया गया था 2013 में। चेयरमैन है सी जयप्रकाश, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सी जयप्रकाश। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा बैंक है जिसने एमओयू साइन किया है आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप के साथ टू ऑफर रिटेल मॉर्टगेज लोन्स टू द इंडियन आर्मी पर्सोनल्स। मतलब इंडियन आर्मी को लोन देने के लिए एक बैंक ने आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप के साथ टाई अप किया है। और वो बैंक हमारे पास कौन सा है? याद रखोगे, वो बैंक है हमारे पास एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप देख सकते हो एक्सिस बैंक इंस्पेक्ट विद द आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप फॉर रिटेल मॉर्टगेज लोन लेने के लिए जो है वो ये बैंक के पास आपको जाना होगा। मतलब ये एक्चुअल में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। इसका मतलब बैंक जो है वो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा, या आप कह सकते हो
ज्यादा लोन जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है बैंक, और साथ ही साथ जो है वो बैंक आपको और भी तरह की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये है सिर्फ डिफेंस पर्सोनल के लिए, और खास करके जो इस तरह का भी मोड बनाया गया कि रीपेमेंट लोन की जो है वो आप अपनी रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हो, या ऐसा प्लान चुन सकते हो जिसमें आप रिटायरमेंट के दौरान जो है वो अपना लोन जो है वो क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, और पैसा जो है वो अभी आप एक्सिस बैंक से ले सकते हो। और साथ में इसमें होम लोन की रिक्वायरमेंट जो है डिफेंस पर्सोनल की वो भी पूरी की जाएगी। तो आपने याद रखना है ये एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं अमिताभ चौधरी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसको बनाया गया था 1994 में। और साथ ही साथ आपने याद रखना है एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी स्टेट ने अप्रूवल दिया है फॉर इंप्लीमेंट दी मातृभूमि योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक स्कीम गुजरात भी स्टार्ट कर चुका है, लेकिन अभी ये स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश ने, मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने इसको स्टार्ट किया है। इसका मकसद है गांव को डेवलप करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। इसमें क्या होगा कि पंचायती राज या कोई भी गांव से अगर आप गए हुए हो, बाहर गए हुए हो, एनआरआई हो या बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तो कहा जाएगा कि यार आप जो है वो अपने रूरल एरिया में कोई चीज बनाओ, उसमें सरकार आपकी हेल्प करेगी। तो इसी को कहा गया मातृभूमि योजना। तो ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई है। तो इसमें क्या होगा, कोई इंडिविजुअल है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो गांव की डेवलपमेंट के लिए जो है वो कुछ पैसा खर्च करेगी अंडर द पंचायती राज एक्ट ऑफ 1947। और मातृभूमि योजना जो है उन लोगों को कहेगी भाई डेवलपमेंट वर्क्स करो आप, मतलब आप जो है वो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो ताकि ग्राम पंचायत जो है वो अच्छी बन सके। इसमें अब होगा क्या, इसमें सरकार इन लोगों को कहेगी कि चाहे वो एनआरआई है, चाहे वो कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई इंडिविजुअल है जिसके पास अच्छे पैसे हैं, सरकार कहेगी कि आप जो है वो पैसा लगाओ, उसमें कुछ मदद हम करेंगे। मतलब अगर 10,000 रुपये किसी प्रोजेक्ट में लग रहे हैं, मान लो आप टॉयलेट बनाना चाहते हो, 10,000 रुपये लग रहे हैं, और सरकार जो है वो कहते हैं अगर आप 60% पैसा लगाओगे 40% स्टेट लगाएगी। तो इसका मतलब आपके सहयोग से सरकार भी जो है वो सहयोग करेगी, जिसके बाद जो है एक अच्छा गांव बनने की और हम बढ़ेंगे। और इसमें रूरल डेवलपमेंट होगी। इसका मतलब 6,000 रुपये जो है वो आप लगाओगे, 4,000 रुपये जो है वो सरकार उसमें लगाएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दी जाएगी वो बजट में से पूरी की जाएगी। और ये है हमारे पास यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। और यूपी के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ जी। 2022 में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, गोवा में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, यूपी में है, शायद एक आधी स्टेट में और भी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं। लेकिन साथ ही साथ याद रखोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहीं पे आपको मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, दुधवा नेशनल पार्क। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है कैबिनेट अप्रूवल्स। वैसे तो बहुत सी अप्रूवल्स हैं, लेकिन दो अप्रूवल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि 15 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जनजातीय गौरव दिवस, मतलब ट्राइबल डे जो है वो डिक्लेयर कर दिया, जनजातीय गौरव दिवस जो है वो डिक्लेयर कर दिया। किसके नाम से डिक्लेयर किया गया है? तो ये याद रखना है कि 15 नवंबर माना जाता है कि बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? ये ट्राइबल लीडर श्री बिरसा मुंडा की। तो याद रखोगे सर बिरसा मुंडा, उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी है 15 नवंबर को, तो सरकार ने घोषित कर दिया जनजातीय गौरव दिवस मनाया करेंगे। और इवन ट्राइबल लोग जो हैं वो बिरसा मुंडा जी को भगवान के नाम से भी जानते हैं, मतलब उनको भगवान मानते हैं क्योंकि उनके लिए उन्होंने रेवोल्यूशन की। और ट्राइबल कम्युनिटीज और भी इस दिन को मनाएंगी, लाइक आप कह सकते हो संथल कम्युनिटी है इस एरिया के आसपास, तमर्स हैं, कोल है, बील ट्राइब है, खासीज हैं, खासी गारो खासी जयंती आप कह सकते हो, मीजो है। तो ये सारी ट्राइब्स के लिए दिन जो है वो क्या बन जाएगा? खास बन जाएगा। और उनकी कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में रही है बहुत बड़ी, जिसके कारण उनको ये सम्मानित दिन जो है वो दिया गया है। और बिरसा मुंडा जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ लड़े और एक रेवोल्यूशन की उन्होंने, जिसके कारण जो है वो उनको ये सम्मान दिया गया। और इसी तरह से रिस्टोरेशन एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एमपी लैड फंड। तो आपको पता है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको 5 करोड़ रुपए एक साल का मिलता है, ताकि वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना जो एरिया जहां से वो जीते हुए हैं उसकी डेवलपमेंट कर सके। 5 करोड़ रुपये हर साल उनको मिलता है। और ये स्कीम सरकार की तरफ से जो एमपी लेड वाली है, ये सरकार की तरफ से बहुत पहले जो है वो क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी, लाइक 1993 में, जब पीवी नरसिम्हा राव जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर होते, तब इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन कोविड के दौरान उन्होंने कहा कि रेदर देन हम कि ये पैसा लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दें, लोकसभा के मेंबर्स को दें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देश जो है वो जूझ रहा है एक और परेशानी से, कोविड-19 से, तो वहां पे पैसा खर्च करना चाहिए, तो इसको रोक दिया था। लेकिन अब इसको दोबारा से क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया है टिल 2025-26 अब ये चलेगा। तो मतलब ये सरकार के जो टाइम पीरियड होता है, या 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, तो उसके टाइम पीरियड के साथ ही ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो याद रखना है एमपी लैड। और एमपी लैड का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट होता है लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसमें 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, राशि ये याद रख सकते हो आप। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन उससे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो बच्चों ने सब्सक्राइब करना। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कभी सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या है, हु लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट गेटवे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट सिंपल याद रखो, डिजिटल पेमेंट गेटवे जो है वो रिसेंटली नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने जो है वो लॉन्च किया। मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, निक्सी की बात कर रहा हूँ। तो एक ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिजिटल पेमेंट गेटवे जो है वो लॉन्च किया है, ताकि जो लोग निक्सी के साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो वो डिजिटल पेमेंट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। और इनका सहयोग जो है वो कौन देगा इस डिजिटल पेमेंट मेथड में, पेयू जो है वो इसका सहयोग देगा, और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल भी जो है वो क्या देगा, सहयोग देगा। और निक्सी के बारे में आप याद रख सकते हो, निक्सी जो इनकी मिनिस्ट्री आती है, ये आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली। तो याद रखोगे, सिंपल है कि जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट्स होंगी, उन्होंने डिजिटल अपना एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है पेयू की हेल्प से और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की हेल्प से। अब उनकी पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन हो सकती हैं, मतलब आप कह सकते हो रियल टाइम पेमेंट्स जो है वो कर सकते हैं जो निक्सी के कस्टमर्स हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सेटअप ए कमेटी हेडेड बाय गोपाल कृष्ण पिल्लाई टू डिटरमाइन आरओडीटीपी रेट्स फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि 3 मेंबर एक कमेटी बनाई गई है, जो कि अध्यक्षता कौन करेगा, गोपाल कृष्ण पिल्लाई करेंगे, जो कि फॉर्मर होम सेक्रेटरी जो है वो रह चुके हैं और ऑल्सो चेयरमैन रह चुके हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के। और साथ ही साथ ये आरओडीटीपी का मतलब है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ड्यूटीज को माफ किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, तो उसको जांचने के लिए कमेटी बनाई गई गोपाल कृष्ण पिल्लाई के अंडर। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो कि एक्सपोर्ट करते हैं अच्छा खासा, तो उनके ऊपर ये लागू होगा, या और भी जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर भी ये रिकमेंडेशन जो है वो लागू हो सकती हैं। सरकार पहले देखेगा रिपोर्ट को, क्योंकि 8 महीने के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी। अगला आते हैं, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज प्रोग्राम लॉन्च टू रीच 75 विलेजेस टू स्ट्रेंथन पोषण अभियान। तो फिर से वही है कि न्यूट्रिशियस जो फूड जो है वो लोगों को मिल सके। तो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 75 विलेज पूरे इंडिया में जो है वो इसमें कवर किए जाएंगे, जिसमें जो है वो अलग अलग लोग, सरकार के अलग अलग कैंपेन जो हैं वो गांव तक पहुंचाए जाएंगे, इन 75 विलेजेस के अंदर पहुंचाए जाएंगे, ताकि जो है वो इनको न्यूट्रिशियस फूड के बारे में जानकारी दी जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि इनको पता लग सके कि किस तरह से न्यूट्रिशियस फूड जो है उनकी लाइफ में बेहतर चेंज जो है वो लेके आ सकता है। नेक्स्ट, जियोजीत लॉन्चेस फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज फॉर एनआरआई अकाउंट्स। तो पहले क्या होता था कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको अलग से एक अकाउंट खोलना पड़ता था, लेकिन जियोजीत, मतलब आप कह सकते हो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है पहला, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एनआरआई अकाउंट्स को। मतलब चाहे वो आप कह सकते हो एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, मतलब एनआरआई है, तो उसमें ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज क्या होता था कि पहले आपको एक अकाउंट में जो है वो ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी कि ट्रेडिंग भी कर सको, डीमैट अकाउंट भी यूज कर सको और एज ए सेविंग अकाउंट भी उसको यूज कर सको। तो पहले एक ही प्लेटफॉर्म आपको मिलता था, तो ये इन्होंने कर दिया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, कोची में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन को रीड कर लो बस। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ई गवर्नेंस पोर्टल, जिसको नाम दिया गया ईजीसीए, मतलब ई गवर्नेंस पोर्टल के नाम से इसको जाना जाएगा। और जीसीए का मतलब आपको पता ही है, जर्नल ऑफ सिविल एविएशन, जर्नल ऑफ सिविल एविएशन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। तो आप कह सकते हो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है, तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। और इसमें क्या होगा, एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पोर्टल होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, जो अलग अलग तरह की सिविल एविएशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अभी वो 99 सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगले फेज में जाके 198 सर्विसेज को ये प्रोवाइड करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म हो, जिसमें एविएशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वीक फॉर साइंस एंड पीस जो है वो 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में बनाया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर हैं, सिर्फ बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए डाला जा सकता है, अदरवाइज चांसेस नहीं है।
तो इसका मतलब है कि हमने साइंस और पीस को इकट्ठा प्रमोट करना है, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी का गलत यूज नहीं करना। ऐसे नहीं कि हम न्यूक्लियर बनाना स्टार्ट कर दें, हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो ये गलत है, तो उससे पीस नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली किस तरह से प्रमोट करना है उसके बारे में, और साइंस और पीस को आपस में किस तरह से लिंक करना है उसके बारे में है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 11 नवंबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया 11 नवंबर को, या क्यों मनाया जाता है 11 नवंबर को, उसके पीछे कारण है कि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। तो याद रखोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया और एजुकेशन के प्रति डेडिकेटेड थे वो, जिसके कारण उनके जन्म दिवस को हमने 11 नवंबर को क्या बना दिया, नेशनल एजुकेशन डे बना दिया। और इस बार हम 133rd एनिवर्सरी मना रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की, और वो भारत रत्न भी जो है वो हासिल कर चुके हैं, उनको भारत रत्न से भी हम सम्मानित कर चुके हैं। अब आते हैं 11 नवंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द टू बिग कंट्रीज यूएसए और कनाडा। तो आप यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा इमेज देख रहे हो, ये होते हैं दोस्तों हमारे पास लैटिट्यूड। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये सारी जितनी भी लेटवी लाइंस हैं, ये सारी की क्या हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लैटिट्यूड। और ये वाली लाइंस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो हमने पूछा था कि कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो उसको डिवाइड कर रहा है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को, जो कि नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं। तो बहुत ही सिंपल था और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी लाइन है जो उसको डिवाइड करती है। ये है दोस्तों 49th डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो याद रखना आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एक्ट एज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द यूएसए और कनाडा। पहले हम लैटिट्यूड की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं लेक्स की, जो यूएसए मतलब ऊपर तो कनाडा है नीचे यूएसए है, तो दोनों के बीच में आती हैं। तो वो आपने मुझे बताना है कि क्या आंसर होगा, सही आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप 5 लेक्स, क्योंकि 5 लेक्स का एक कॉम्बिनेशन है और साथ में एक लेक और है, रिवर है बेसिकली वो, तो उनको मिला के जो है वो हमारे पास ये बाउंड्री बनती है यूएसए और कनाडा के बीच में। आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो और हमेशा खुश रहोगे, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।